मुअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, एक वाक़या आपकी नज़र करना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ताबी हैं, बड़े दर्जे के बुज़ुर्ग हैं, नेक और सालेह शख्सियत दुनिया से गुजरी है। अल्लाह के औलिया में से एक वो शख्सियत हैं। उनकी तरफ मंसूब एक वाक़या है कि एक नौजवान उनके पास आया और कहने लगा कि मैं समझता हूँ गुनाह बुरे हैं, गुनाहों से निजात चाहता हूँ, लेकिन मुझसे गुनाह छूटते नहीं हैं। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने फरमाया कि मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, कोई हल बताता हूँ जिससे गुनाह छूट जाए। पहला हल ये बताया नौजवान को कि नौजवान, अगर आपसे गुनाह नहीं छूटते तो एक काम कर लिया करो, अल्लाह की निगाह से छुप कर कहीं जाके गुनाह कर लिया करो। जब अल्लाह की निगाह से छुप जाओगे, अल्लाह ताला देख ही नहीं रहे हैं, तो आपकी पकड़ भी उस गुनाह पे नहीं होगी। अल्लाह की निगाह से कहीं दूर जाके छुप जाओ और फिर ये गुनाह करो। और नौजवान कहता है कि हज़रत, जो मुझे मालूमात है, जितना इल्म मुझे है कि अल्लाह की निगाह से छुप कर कहीं जा सकूं, ऐसा तो नामुमकिन है। ऐसी तो कोई जगह नहीं जहाँ अल्लाह से मैं छुप सकूं। अल्लाह ताला तो हर जगह, हर लम्हे और घड़ी मौजूद है। मेरे पास तो कोई ऐसी छुपने की जगह मौजूद नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि अगर अल्लाह की निगाह से छुप नहीं सकते तो दूसरा हल बताता हूँ। दूसरा हल ये बताया कि अल्लाह का रिज़्क़ खाना छोड़ दो। अल्लाह का रिज़्क़ खाओ और फिर अल्लाह की नाफरमानी करो, कि इतनी बड़ी बददियानती और दुख की बात है। तो इसलिए तुम अल्लाह का रिज़्क़ खाना छोड़ दो। अब अगर गुनाह भी होंगे तो ऐसी पकड़ नहीं आएगी, क्योंकि आपने अल्लाह का रिज़्क़ भी नहीं खाया। अगर गुनाह किए हैं तो पकड़ आपकी कम हो जाएगी, आपकी बचत हो सकती है। तो नौजवान कहने लगा, जी मेरी जो मालूमात है, जितना मेरा इल्म है, उसमें तो मैं यही जानता हूँ कि रिज़्क़ एक खुदा देता है। राज़िक़ तो खुदा की ज़ात है, खुदा के अलावा तो कोई रिज़्क़ नहीं दे सकता। सब मखलूक खुदा ही का रिज़्क़ खाती है, वही अल्लाह रिज़्क़ देता है। ये भी मेरे लिए नामुमकिन है, मुझे कुछ और हल बताइए। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम फरमाते हैं, फिर ऐसा कर लो, अल्लाह की ज़मीन से निकल जाओ। अल्लाह की ज़मीन से निकल जाकर कहीं दूर जाके गुनाह कर लो। जब अल्लाह की ज़मीन से आप निकल जाओगे, गुनाह करोगे, तो आपकी पकड़ नहीं आएगी, आप बच जाएंगे। तो नौजवान कहता है कि हज़रत ऐसा भी नहीं हो सकता। मेरी मालूमात और मेरा इल्म यही बताता है कि पूरी कायनात अल्लाह की है, सारी ज़मीन अल्लाह की है, हकीकी बादशाहत अल्लाह की है। अल्लाह की ज़मीन से निकल कर कहीं चला जाओ, ऐसा नामुमकिन है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं जा सकूँ। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम फरमाते हैं, चले मैं आपको एक और हल बताता हूँ। वो हल ये है कि जब आपके पास इज़राइल अलैहिस्सलाम आए रूह कब्ज़ करने के लिए, आप उनसे थोड़ा वक्त मांग लेना। हज़रत इज़राइल से दरख्वास्त करना कि मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए ताकि मैं तौबा कर लूँ। तो आपको जब वक्त मिल जाएगा तौबा करने का, आप माफ़ी मांग लेंगे तो गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो नौजवान कहता है कि हज़रत ऐसा भी तो नामुमकिन है। सुना यही है कि जब मौत का वक्त आ जाता है तो एक लम्हा भी वो मौत का वक्त आगे या पीछे नहीं होता। वो इज़राइल अलैहिस्सलाम तो एक लम्हा के लिए भी किसी को मोहलत नहीं देते हैं। ऐसा नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे कोई वक्त मिल जाए और मैं बाद में तौबा कर लूँ। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम फरमाते हैं, मैं आपको एक पांचवा हल बतलाता हूँ। पांचवा हल ये है कि आप अपनी कब्र में पहरा लगवा देना। वहाँ जो मुनकर नकीर आते हैं सवाल और जवाब करने के लिए, आप पहरा लगवा देना। वो मुनकर नकीर सवाल और जवाब करने के लिए आपके पास आ ही ना सके, तो आप बच जाएंगे। जब वो सवाल करने वाले फरिश्ते ही आपके पास नहीं आएंगे, सवाल और जवाब ही नहीं होगा, तो हो सकता है आपकी बचत हो जाए। तो आप लिहाजा अपनी कब्र पे पहरा लगवा दीजिए, मुनकर नकीर आ ही ना सके। तो नौजवान अर्ज करता है कि ऐसा भी तो नामुमकिन है। कब्र के अंदर तो इंसान एक ज़िंदगी से, दुनिया की ज़िंदगी से जा चुका होता है, मनो मट्टी के नीचे दब जाता है। कैसे मुमकिन है कि वहाँ पर वो कोई पहरा लगवा सके और फरिश्तों की आमद को रोका जा सके? ऐसा भी नामुमकिन है। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम फरमाते हैं कि मैं आपको एक छठा हल बतलाता हूँ। वो हल ये है कि जब आपके मुताल्लिक जहन्नम जाने का फैसला हो जाए, फरिश्ते आपको जहन्नम ले जाने लगे, तो आप अकड़ जाना, फरिश्तों को पीछे धकेल देना कि मैं जहन्नम में नहीं जाता। तो आप अकड़ जाना, अपने जोर बाजू के ऊपर, अपनी कुव्वत के ऊपर आप जहन्नम को ना जाना।
तो इस तरह भी आप अजाब से हो सकता है बच जाए। तो नौजवान अर्ज करता है कि हज़रत ये कैसे हो सकता है, फरिश्ते इतनी बदगुज़ीज़ा और नूरानी और ताकतवर मखलूक है, तो उनके सामने मेरा मुकाबला कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन होगा कि मैं उनसे मुकाबला कर सकूं और मैं उनको धकेल दूं और मैं जहन्नम को ना जाऊं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब 6 हल बतलाए हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने और कोई एक भी नौजवान ने कहा मैं करने को नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस में नहीं, मेरे लिए मुमकिन नहीं, तो सुनिए हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने नौजवान से फरमाया, ऐ मेरे दोस्त। नौजवान अपने गुनाहों का गिला शिकवा कर रहा है, मुझसे गुनाह नहीं छूटते। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम फरमा रहे हैं, ऐ मेरे दोस्त, जब तुम इनमें से कुछ नहीं कर सकते फिर एक काम ही कर लो कि खुदा की नाफरमानी छोड़ दो। फिर आपकी निजात, आपकी बख्शिश एक ही सूरत में बाकी है कि अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो। आप किसी को मुलाजिम रखते हैं, आप उसको चंद टके देते हैं, चंद वक्त, थोड़े वक्त का वो मुलाजिम है, अगर आप थोड़े से पैसे देते हैं और आपकी मर्जी का वो काम नहीं करता तो आप उसको निकाल देते हैं, डांटते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो जिस खुदा ने हमें पैदा किया है, हमारे खालिक हकीकी है, वो राज़िक हकीकी और मालिक है, जब हम उसकी नाफरमानी करते हैं तो उसका कितना बड़ा सब्र है कि अल्लाह की ज़ात दरगुजर करती है और हमें मोहलत दिए रखती है, मोहलत दिए रखती है। कहीं ऐसा ना हो कि मोहलत ख़त्म हो जाए तो अल्लाह की तरफ से पकड़ आ जाए और फिर हमारे लिए कोई निजात और छुटकारा ना हो। इसलिए अल्लाह के से किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए और अल्लाह से माफ़ करवा लीजिए। आइंदा के लिए इस नाफरमानी को छोड़ दीजिए। ये एक ही रास्ता आपके पास है अगर आपने दुनिया और आखिरत का कामयाब इंसान बनना है, अगर ना दुनिया और आखिरत दोनों में ज़लील होकर रह जाए।